Hello friends, how are you? I hope you all are fine. Okay, so let's start without wasting our time. So if you have seen my previous video, those were also based on idioms, and today I also brought you some best idioms. Okay, don't worry, this video will be in Hindi, but मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये जो idioms होते हैं ये उन्हीं को पढ़ना चाहिए जिन्हें इंग्लिश का नॉलेज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए इस बारे में, बट एक्चुअल में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इज़ इट क्लियर? यू कैन नॉट स्टार्ट रीडिंग दिस idioms from the 0 point. Okay, so you can okay, let's start. Okay, so my first idiom, pocket and insult. What is pocket and insult? हमने पिछली वीडियो में भी बहुत सारे idioms पढ़े थे, and this is also a very beautiful idioms. ओके, सो ईडियम्स, पॉकेट एंड इंसल्ट। क्या होता है पॉकेट एंड इंसल्ट? पॉकेट एंड इंसल्ट होता है अपमान को स्वीकार कर लेना। बेसिकली देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था ईडियम्स में जो वर्ड होते हैं वो उनका कुछ और ही मीनिंग निकलता है, और अगर उनको हम एज ए सेंटेंस यूज़ करते तो वो अपना एक अलग ही सेंस रखते हैं। ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट। क्या होता है पॉकेट एंड इंसल्ट? बेसिकली पॉकेट का मतलब होता है जेब, इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना। ठीक है ना? वही, ठीक है ना? सो पॉकेट एंड इंसल्ट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है अगर आप इसको एज ए सेंटेंस यूज़ करोगे? अपमान को स्वीकार कर लेना। ठीक है ना? सो एग्जाम्पल क्या है? ही पॉकेटेड हिज इंसल्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग। क्या लिखा है मैंने? ही पॉकेटेड हिज इंसल्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग। पॉकेटेड क्यों यूज़ किया मैंने? सेकेंड फॉर्म, इट इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसने मतलब पास्ट का सेंटेंस है, ही पॉकेटेड हिज इंसल्ट। उसने अपना जो अपमान था वो ईज़िली एक्सेप्ट कर लिया, पॉकेट में, अपने पॉकेट में रख लिया, यू कैन से, विदाउट सेइंग एनीथिंग। मतलब उसने कुछ, उसका बहुत अपमान हुआ और बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई और उसने उसे ईजी तरीके से स्वीकार कर लिया। इज़ इट क्लियर? ओके, विदाउट आर्ग्यूमेंट। ओके, सो ही पॉकेटेड हिज इंसल्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग। मतलब उसने अपने जो अपमान था उसको आसानी से स्वीकार कर लिया। जब आप अपनी बातों को आसानी से स्वीकार कर लेते हो, अपनी जो अपमान है उसको आसानी से स्वीकार कर लेते हो एज ए लेमैन, एज ए जेंटलमैन बन के, सो आप बोलोगे पॉकेटेड एन इंसल्ट। इज़ इट क्लियर? सो ही पॉकेटेड हिज इंसल्ट का मतलब क्या हुआ आपको पता हो गया, अपमान को स्वीकार कर लेना। ठीक है ना? क्योरल विद वंस ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट प्रोवर्ब हम पढ़ेंगे, क्योरल विद वंस ब्रेड एंड बटर। क्या होता है इसका मतलब? झगड़ा करके नौकरी छोड़ देना। जब आप किसी काम पर कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं नौकरी, आप किसी काम को कर रहे हो और वो काम आपने ऐसे आसानी से नहीं छोड़ा। जब आपने काम छोड़ा तो वो काम आपने झगड़े के साथ छोड़ा। सो उससे आप बोलोगे क्योरल विद वंस ब्रेड एंड बटर। क्योरल, क्योरल का मतलब आपको पता है, क्योरल मतलब झगड़ा होता है। हम क्योरल सम बोलते हैं किसी को। क्योरल सम कौन होता है? क्योरल सम हम बोलते हैं झगड़ालू को, जो बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, क्योरल सम। ठीक है ना? सो क्योरल विद वंस ब्रेड एंड बटर, झगड़ा करके नौकरी छोड़ना। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। वी शुड नॉट क्योरल विद वंस ब्रेड एंड बटर। वी शुड नॉट क्योरल विद वंस ब्रेड एंड बटर। ठीक है ना? मतलब हमें कुल मिला के झगड़ा करके अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट क्योरल विद वंस ब्रेड एंड बटर। इज़ इट क्लियर? अगला देखते हैं हम ज़रा, पिन पॉइंट। पिन पॉइंट क्या होता है? छोटा सा वर्ड है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिन पॉइंट, पिन पॉइंट, सही सही पता लगा लेना। जब आप सही सही पता लगाना, आपने सुना होगा ना पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या होता है पिन ड्रॉप साइलेंस? बिल्कुल चुपचाप माहौल, एकदम चुपचाप। ठीक है ना? ओके, इफ़ यू थ्रो द पिन ऑन द सरफेस that will sound you. Is it clear? You will be easy to feel that sound. Is it clear? Pinpoint, सही सही पता लगाना। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। He has that kind of intelligence to pinpoint the fly in the machine. क्या लिखा है मैंने? He has that kind of intelligence, उसके पास वो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उसके पास वो क्षमता है, टू पिन पॉइंट द फ्ला इन द मशीन, की मशीन में भाई फ्ला। फ्ला मतलब क्या होता है? फ्ला मतलब होती है गड़बड़ी। फ्ला मतलब होता है, आप बोलते हो ना एब होना, किसी के अंदर कोई कमी होना, दैट इज़ कॉल्ड फ्ला। तो ही हैज़ दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस टू पिन पॉइंट दैट द फ्ला इन द मशीन। भाई उसके पास इतनी बुद्धिमान है, वो इतना बुद्धिमान है, इतनी ज़्यादा बुद्धि है उसके पास कि वो मशीन में क्या कमी है उसका सही सही पता लगा सकता है। ठीक है ना? ओके, सो पिन पॉइंट का मतलब होता है सही सही पता लगाना। अगला देखते हैं हम, वेरी ब्यूटीफुल इडियम, टर्न ए डेफ ईयर। टर्न ए डेफ ईयर, बेसिकली डेफ का मतलब क्या होता है? कुछ लोग इसे डीप प्रोनाउंशिएट करते हैं, कुछ लोग इसे डेफ प्रोनाउंशिएशन करते हैं। इफ़ यू विल रीड इन द बुक विथ हिंदी
ओके विथ हिंदी, सो आपको वहाँ डीफ लिखा हुआ मिलेगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप जैसे डेफ पढ़ें। सो टर्न ए डेफ ईयर, टर्न ए डेफ ईयर क्या होता है, ध्यान ना देना, इग्नोर करना। इज इट क्लियर? आप इग्नोर भी बोल सकते हो, बट दिस इज़ एन ईडियम, ओके, एक अलग ही इंपॉर्टेंस प्ले करता है, ओके। तो टर्न ए डेफ ईयर का मतलब क्या होगा, ध्यान ना देना, ओके। सो देखते हैं एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन, ओके, दिस इज पॉलिटिशियन, द पॉलिटिशियन टर्न अ डेफ ईयर टू आर डिमांड। ओके भैया, किसी ने डिमांड की होगी पब्लिक ने, तो जो पॉलिटिशियन है वो टर्न ए डेफ ईयर, उसने ध्यान ना दिया टू अवर डिमांड्स का, हमारी डिमांड्स का, हमने जो मांग रखी उसने टर्न ए डेफ ईयर कर लिया, उसने टर्न मतलब सेकंड फॉर्म में यूज़ किया, ठीक है ना, उसने उस पर ध्यान ना दिया। तो टर्न ए डेफ ईयर का मतलब क्या होता है, ध्यान ना देना, ठीक है ना, ओके। अगला एंड लास्ट वन, लेट द केट आउट ऑफ द बैग, लेट द केट आउट ऑफ द बैग, वेरी ब्यूटीफुल, लेट द केट आउट ऑफ द बैग। अरे बेसिकली इसका मीन्स देखे तो हमें क्या निकलता है, चलो बिल्ली को बैग से बाहर निकालते हैं, बट इज इट रियली द सेम मीनिंग? नो, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, लेट द केट आउट ऑफ द बैग। कोई गुप्त बात प्रकट कर देना, कोई सीक्रेट शेयर कर देना, किसी सीक्रेट को उजागर कर देना। इज इट क्लियर? ओके, सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी लेट द केट आउट ऑफ द बैग इन द कोर्स ऑफ हर कन्वर्सेशन विथ हर सिस्टर। तो भैया क्या बता रहा है इसमें, सी लेट द केट आउट ऑफ द बैग, उसने मतलब जो जो गुप्त बातें थी, किसी की बात होगी भाई उसके पास कुछ सीक्रेट वगैरह, तो उसने कॉन्फिडेंशियल मैटर कुछ होगा, ठीक है ना, कुछ गोपनीय बातें होगी, तो उसने वो सीक्रेट उजागर कर दिया। कब उजागर कर दिया? इन द कोर्स ऑफ हर कन्वर्सेशन, अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी कन्वर्सेशन के दौरान। देखिए इन कोर्स ऑफ का मतलब होता है के दौरान, इन कोर्स ऑफ हर, ये हर है, ओके, ऑफ हर कन्वर्सेशन विथ हर सिस्टर, जब वो अपनी सिस्टर से बात कर रही थी और उस बात के दौरान, उस कन्वर्सेशन के दौरान उसने एक सीक्रेट उजागर कर दिया। अब वो क्या सीक्रेट, उसे लेकर कोई सीक्रेट था। इज इट क्लियर? ओके, सो सी लेट द केट आउट ऑफ द बैग इन द कोर्स ऑफ हर कन्वर्जेशन विथ हर सिस्टर। अगर उसे लेके कोई सीक्रेट होगा, सो आई थिंक यू कैन से दैट सी कट द फीड, सी कट द लेग, या सी कट द हैंड्स विच फीड्स हर, ओके, मतलब उसने उसी पैर को काट लिया, सी कट्स द हैंड विच फीड्स हर, ओके, उसने उन्हीं हाथों को काट लिया जिससे वो रोटी खाती थी। कहने का मतलब उसने अपने पैरों पर कुड़ाली मार ली, ठीक है ना, ओके। सो दीज आर आवर 5 idioms, and if you will read it over and watch this video over and over, it will become part of your permanent memory. Is it clear? And you will find it easy after couple of the videos, okay. Tata, bye bye.